তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট পাৰফৰ্মেন্স এই গোটেই বস্তুখিনি যাতে আমি বুজি পাব পাৰোঁ। চ' মই পেৰেণ্টছক কোনোবাই যদি কিবা ক'ব খোজে মই সুধিব বিচাৰিম যিকোনো ধৰণৰ ফিডবেক বা যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি কুৱেৰিজ কিবা যদি আছে সুধিব পাৰে প্লিজ যি আমাৰ ফেকাল্টিজ আমাৰ ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে গোটেইবিলাক আমাৰ কমপ্লিট ফেকাল্টিজ বিলাক প্ৰেজেণ্ট আছে। প্ৰভাত ছাৰ আছে, ফিজিক্সৰ আছে, মেথছৰ আছে, বটনী আছে, কেমিষ্ট্ৰি আছে, সকলোকে প্ৰেজেণ্ট আছে। যিকোনো ফেকাল্টিকে যদি কিবা সুধিব বিচাৰে স্পেচিফিকলি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ছাবজেক্ট লৈ পেলাই সুধিব পাৰে। কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে Hello, am I audible? Yes, কওকচোন। Actually, মোৰ নাম নিতুল গগৈ। মোৰ ল'ৰা বৰ্ণাভ গগৈ, তেওঁ কেমিষ্ট্ৰি মানে হেৰি কোচিং কৰিছে তাতে আপোনাৰ তাতে ইনষ্টিটিউটত। হেল্ল'। কওক। তাৰপিছতে মানে মই ল'ৰাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চবোৰ আমি আচলতে কম্পিউটাৰ জানিবলৈ কোনো উপায় নাই। How is it performing and how much interest is showing. আৰু মোৰ ওভাৰ actually গোটেই ছাবজেক্টটো তাৰ গ্ৰাফত আহিছে নাই, মানে গ্ৰেড কৰিব পাৰিছে নাই, সেই বস্তুটো আমি অলপ জানিব লাগে মাজে মাজে। যদি কিবা ল'ৰাৰ ধৰি লওক হেৰিটো ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যোৱা দেখা যায় বা তাৰ আপোনাৰ যিবিলাক টেষ্ট লয় এটলিয়ে বোধকৰো টেষ্ট হোৱা নাই, আমি সেইকাৰণে সেই টেষ্টৰ মাৰ্কছ পোৱা নাই। ল'ৰাৰ প্ৰগ্ৰেছ আমি কেনেকৈ গম পাই থাকিম মাজে মাজে পিৰিয়ডিকেলি, সেইটো জানিব বিচাৰিছো। আজি এটা টেষ্ট চলি আছে, তাৰ ৰিজাল্টটো আমি গাৰ্জেন্সৰ গ্ৰুপ এটা বনাইছো। প্ৰত্যেকটা চেণ্টাৰৰ গাৰ্জেন্সৰ গ্ৰুপ আছে, তাতে আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট আছে, আপোনাৰ এড কৰা গৈছে কিজানি। So in that group, we have sent all the results. Okay. And we have been sending the results till now. So it will be shared on the and plus আপোনাৰ chemistry আছে, বৰ্ণাভৰ chemistry আছে কিজানি. Chemistry আছে, right. Lalan sir would be better to give the feedback. How is the student and everything? Sir, Lalan sir, कुछ बोलना चाहेंगे? Hello, good morning everyone. Yeah, good morning. स्टूडेंट किस ब्रांच में है? केमिस्ट्री। ये किस ब्रांच पे है? किस ब्रांच पे क्लास कर रहा है? जू रोड सर। अच्छा, जू रोड। तो हम लोग मतलब जू रोड में रेगुलर क्लास ले रहे हैं। पर वीक 4 क्लास हो रहा है केमिस्ट्री का। सिलेबस इज गोइंग वेरी गुड एंड हम लोग का अभी तक टोटल 4 आज 4th पार्ट टेस्ट है 12th। हम लोग जब से स्टार्ट किए हैं मतलब तो आज 4th टेस्ट हो रहा है। और यदि स्टूडेंट यदि आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको मिसगाइड कर रहा है। नहीं, आज का टेस्ट के बारे में मुझे पता है, आज चल रहा है टेस्ट, ये पता है। 3 टेस्ट पहले ही हो चुका है। 3 टेस्ट ऑलरेडी एंड मार्क्स वे आर पब्लिश्ड इन हीज और हर ग्रुप। मतलब हम लोग उसका मार्क्स भी ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। 3 टेस्ट का आपको पहले का भी मार्क्स हम लोग शेयर कर देंगे पेरेंट्स ग्रुप में। तो आप पेरेंट्स ग्रुप में आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जितना भी अटेंडेंस वो क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो तो आपको मतलब हम लोग को नोटिफाई करना है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स को सही इंफॉर्मेशन देते हैं टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग का जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग अल्टरनेट 15 डेज पे अल्टरनेट वीक पे हम लोग रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो और मतलब मेरा बस क्वेश्चन रहेगा, वो घर में कैसे पढ़ाई कर रहा है, घर में मतलब उसका क्या मतलब ये है, उसका डेडिकेशन है। हाँ, नहीं वही एक्चुअली हम लोग जानना चाहते थे पीरियडिकली। ठीक है, आप लोग टेस्ट ले रहे हैं तो आई चेकअप ऐसा कुछ है तो आई डिडंट नो एक्चुअली। मैं ज्यादातर घर में रहता नहीं हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा है। नाउ आई चेक अप एवरीथिंग एंड थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों के कोचिंग के मतलब काफी फायदेमंद होना चाहिए बच्चे के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। Good morning, sir. Hello, am I audible? सर मैं तपस भट्टाचार्य जी पोशल के फादर बोल रहा हूँ। हेलो।
सर एक्चुअली वो तो जुरूड में क्लास कर रहा था, अभी तो जैसे आपका ऑनलाइन है, ऑनलाइन अटेंड कर रहा है, सो एग्जाम तो सर देता रहता है, मैं देखता हूँ। हाउ डू यू फील अबाउट हिज प्रोग्रेस एंड अटेंशन? मतलब डाउट कम पूछता है, मतलब उसका वो तो 11 से हमारे पास कर रहा है, तो मतलब सब सारा क्लास करता तो है, लेकिन जब डाउट वगैरह डिस्कस करते हैं तो उसकी तरफ से डाउट नहीं आता है, तो ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। वेट कीजिए कि मतलब होमवर्क वगैरह करें, बिकॉज मतलब स्टूडेंट्स जो हैं मतलब जूरोड ब्रांच के बहुत डाउट पूछते हैं, बट कौशल की तरफ से अभी तक हमको क्वेश्चन नहीं मिला है, खास करके 12th सीजन में। 12th का 11th में डाउट पूछता था, 12th में डाउट नहीं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ये मैं पूछूंगा उसको। हाँ, श्योर सर। और क्या मतलब डाउट होता नहीं है कि क्या है, तो मतलब मेरे क्लास में क्या है कि हम सबको बहुत मौका देते हैं कि सब लोग डाउट पूछिए, बहुत बार रिक्वेस्ट भी करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 से 30 किसी को डाउट है 2-3 बार पूछते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट मतलब ओनली फ्यू स्टूडेंट्स 5-6 स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देते हैं और बाकी स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो हम लोग भी टीचर है, तो हम लोग को बहुत मतलब बुरा लगता है कि सब चीज करवाने के बाद कुछ ही स्टूडेंट होमवर्क कर रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट सिंसियरली होमवर्क को करते हैं, ना रिस्पॉन्स देते हैं। तो मतलब सारे पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो मतलब स्टूडेंट है उसको मतलब रेगुलर करने के लिए पहला मोटिवेट कीजिए कि एक क्लास मिस ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर क्लास करने लगे हैं जब से हम लोग गार्जियन ग्रुप बना दिए हैं। सारा अटेंडेंस ग्रुप में डायरेक्टली सेंड किया जाता है, उससे पता चल जाता है कौन स्टूडेंट आज क्लास मिस किया, गार्जियन को भी पता चल जाता है। और फिर हम लोग उसका नाम भी मेंशन कर देते हैं गार्जियन ग्रुप में कि स्टूडेंट एब्सेंट है। अब इससे क्या हो गया है कि सारे स्टूडेंट जो पहले स्टूडेंट मतलब गार्जियन को मतलब झूठ बोलते थे कि नहीं आज क्लास नहीं है, आज क्लास नहीं होगा, ऐसे सब लोग को गार्जियन से हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग को मिल के स्टूडेंट को अच्छा बनाना है। दूसरा चीज, हम लोग जितना भी टेस्ट ले रहे हैं सबका मार्क्स, बहुत सिचुएशन में क्या होता है कि स्टूडेंट अपना मार्क्स छिपा लेता है, गार्जियन को नहीं दिखाता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे टेस्ट का मार्क्स भी गार्जियन ग्रुप में दे रहे हैं, जिससे सारे गार्जियन को ये पता चले कि उनका बच्चा अभी कितना मार्क्स ला पा रहा है। क्योंकि क्लास सिर्फ करने से नहीं होगा, उसके बाद घर में रिवीजन करना पड़ेगा, होमवर्क बनाना पड़ेगा। तो क्लास में बस ऐसे ही अटेंड कर लिए और उसके बाद उस पर रिवीजन नहीं किए तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये दोनों चीज से आप लोग भी मतलब स्टूडेंट्स का हर टेस्ट के बाद मार्क्स चेक कीजिए, अटेंडेंस चेक कीजिए हर क्लास के बाद, जिससे कि स्टूडेंट को, हमें नहीं बोल रहे कि निगेटिव हम लोग का कोई व्यू है, हम लोग बस ये चाहते हैं कि वो स्टूडेंट का जो सबसे जो मेन ध्यान है, मेन उसका अटेंशन है पढ़ाई पे हो और दूसरा कहीं पे ना जाए। मेन उसका अटेंशन अभी पढ़ने का उम्र है तो उसका मेन अटेंशन पढ़ाई पे हो, और हम लोग को मिल के टीचर्स और गार्जियन को उसको इम्प्रूव करवाना है। और अधिक कोई चीज आपका सजेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप डायरेक्टली ग्रुप में आप मैसेज कीजिए। हम लोग का टीम पूरा मतलब 24 आवर्स काम करता है, कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल रहता है आपको असिस्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग को ये कोशिश करना है कि हर स्टूडेंट को जो मौका मिला है वो बढ़िया से यूटिलाइज करे। हम लोग के सारे फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, जिससे कि स्टूडेंट का यदि कोई डाउट होता है कभी भी वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, क्लास में पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम होने पे आप सीधे मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। तो इतना सारा फैसिलिटी देने के बाद स्टूडेंट्स के पास सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो मेन इश्यू है। दूसरा चीज, जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग ये सारा चीज टेस्ट का मार्क्स और अटेंडेंस सारा चीज उसी ग्रुप में हम लोग फॉरवर्ड करते जाएंगे। आप लोग रेगुलरली चेक कर सकते हैं और कोई भी कंफ्यूजन होने पे हम लोग से डिस्कस कर सकते हैं।
हेलो। जी एक्चुअली ऐसा है, जो स्टूडेंट को अगर एक बार मन में डर बैठ गया सब्जेक्ट के प्रति, जी then he will start I mean deceiving, he will start lying to his parents. तो ये एक्चुअली थोड़ा देखना है कि अगर इफ ही इज नॉट थोरो फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी भी टाइम है, वी हैव सफिशिएंट टाइम टिल देयर फाइनल एग्जाम। तो ये अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, ये अगर दूर किया जाता है, अदरवाइज तो डरेंगे बच्चे, नहीं बोलेंगे अपनी पेरेंट्स से, ये प्रॉब्लम रहता है। नहीं, हम समझ रहे हैं आपका जो क्वेश्चन है, हम समझ गए हैं कि किसी किसी स्टूडेंट का स्टार्टिंग से बेसिक क्लियर नहीं है। तो देखिए, यस, हर तरह से स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि हम लोग के पास वो सीखने आया है, कोई जी दिखावा जी नहीं करने आया है हम जी लोग के जी, पास। और हम लोग का टीम भी जो है वो सिखाने में विश्वास रखता है, उसके अलावा हम लोग का कोई दिखावा नहीं है। तो स्टूडेंट को यदि फील होता है कि उसका पहले का टॉपिक मिस हो गया है, कोई हाँ जी, चीज उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी कंसर्न फैकल्टी है उनसे वो डिस्कस करे। हम लोग के पास सारे लेक्चर्स का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। यदि उसे ओके ओके, लगता है कि मतलब ये वाला टॉपिक में हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उनको एक्स्ट्रा डाउट क्लास लेके उसको अलग से हम लोग समझा सकते हैं। और यदि उसका नोट्स मिस हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास करते हैं, किसी भी स्टूडेंट को बोल देंगे नोट्स भी शेयर कर देगा। तो हम लोग रेगुलर क्लास के बाद, हर क्लास के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर देते हैं कि किसी का यदि नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो वहां से रेगुलर मतलब वो क्लास जो मिस हुआ है उसको वो कंप्लीट कर ले। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। बेसिक यदि किसी का कमजोर है तो क्या करे? ऐसे स्टूडेंट को इंटरेक्ट करना होगा, बोलना होगा। मतलब जी अपने टीचर से, जिस सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए, इसमें मेरा आगे का चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको नेसेसरी गाइडेंस देंगे, नेसेसरी जो भी एक्स्ट्रा क्लास लेना हो हम लोग करवाएंगे। बट स्टूडेंट को आप बस मोटिवेट कीजिए कि कम से कम वो एक बार बोले। हाँ जी, हाँ जी, दैट विल बी वेरी नाइस, हम लोग मोटिवेट पूरा करेंगे। जी And since your this academy institute has got a reputation, that's why we are putting our children there. So we hope we will be able to get the best from your institute. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं अभिनव का फादर बोल रहा हूँ, अभिनव डेका। जी जी उसने हाँ 12 में आप लोगों के यहाँ ज्वाइन किया, लेकिन उसका 11 का 2 चैप्टर का कुछ टॉपिक में उसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। 11 का इसमें कुछ आपका हेल्प ले सकते हैं क्या? जरूर, बोलने उसको बोलने दीजिए, बस बोल देगा। अच्छा अच्छा, तो हम लोग उसका जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है उसका हम लोग कंप्लीट हाँ करवा देंगे। उसको बस एक बार बोलने बोलिएगा कि तुमको जो चैप्टर में ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है सर से एक बार बात कर लो। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें हमेशा कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। अच्छा ठीक है। और एक बात है, आज का जो टेस्ट है वो उसका सिर्फ यहाँ केमिस्ट्री लिया हुआ है, वो सिर्फ केमिस्ट्री का देगा टेस्ट या बाकी सब्जेक्ट का भी देगा टेस्ट? केमिस्ट्री का टेस्ट देना कंपलसरी है, बाकी टेस्ट उसका मन पे है, वो दे भी सकता अच्छा है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। इस मीटिंग में बहुत सारे फैकल्टीज हम लोग के साथ हैं। जिस जिनसे भी कुछ पूछना हो हम लोग आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। यदि हम लोग मिल के काम नहीं करेंगे तो स्टूडेंट को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हर बच्चा ये चाहता है कि उसको ऐसा फील होना चाहिए कि हम कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा कोई केयर करने वाला है। बचपन ऐसा ही होता है, और उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि मेरा हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई मेरे साथ है, चाहे वो टीचर हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो। हम जो भी फेस कर रहे हैं उसमें मेरे कोई साथ दे रहा है, मेरा केयर कर रहा है।
बस कोई स्टूडेंट बोल देता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई स्टूडेंट नहीं बोल पाता है। तो हम लोग आज मिल रहे हैं उसी के लिए कि हर स्टूडेंट का हम लोग प्रॉब्लम जान सकें। सारे फैकल्टी अवेलेबल है, आप कोई भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। Any more question? I invite all faculties to say something. If you feel anything regarding classes, because in some message I felt that some students are responding very well, but some students are not responding at all. You can directly interact with parents regarding classes and regarding your suggestion. हाँ, कोई बोल रहे थे, प्लीज बताइए, प्लीज आस्क। हेलो सर। जी हेलो सर। हाँ जी, जी आपका आवाज आ रहा है। हाँ आया, सुना है ना? जी अच्छा, मैं विवेक का पेरेंट्स बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। फिजिक्स के लिए टीचर। जी उन लोगों को फर्स्ट लेसन का दो पॉइंट उसको छोड़ दिया, फिर भी 11 का कैसा तो मालूम नहीं। 11 में वो तो लेलन में नहीं था, 12 में लेलन में आया। अभी तो इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उन लोग को क्या क्वेश्चन, उन लोग तो आप लोग तरफ से क्वेश्चन पूछने से, सपोज क्वेश्चन मतलब आंसर क्या दिया, क्या कितना कैप्चर करा है, आप लोग करने से बहुत अच्छा है। हम लोग तो पूछा है, तुम समझते बोला है, समझ गया, लेकिन हम जितना भी हो तो थोड़ा तो डाउट है सर। इसीलिए आप लोग से तरफ से क्वेश्चन पूछने से बाद क्वेश्चन का आंसर आप लोग तो कलेक्शन करें, उसका क्या ठीक उन लोग को ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो करने से ठीक है। आप लोग का मार्क सपोज मार्क कितना मिला है वो भी हम लोग जानने से बहुत हम लोग सेटिस्फाई हो जाएगा। क्यों, कितना मार्क आ गया, सपोज आप लोग क्वेश्चन पेपर दिया है 30 मार्क करिए, अभी कितना मिला है? हम तो एक बार देखा है फिजिक्स में अच्छा नहीं हुआ, वो तो बोला है इतना मिला है, 9 मिला है। इसे हम तो बोला क्या तुम समझ गया बोला है, हम तो पूछा है, वो तो ओके है ओके। जब एग्जाम का बाद में हम देखा है उसको तो इतना मैंने परफेक्ट हुआ नहीं। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पकड़े, आप लोग और स्टूडेंट को आप लोग क्वेश्चन रखते, फिर भी आंसर भी करेक्शन करिए, वो करने से अच्छा। लेकिन ऑनलाइन से ऑफलाइन तो बहुत अच्छा है। अभी तो सिचुएशन खराब है, जब सिचुएशन अच्छा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन तो बहुत अच्छा है जी। इसीलिए आप लोग तो स्टूडेंट को मेरा तरफ से उन लोग तो कितना कैप्चर हुआ, इसीलिए हमको आपको रिक्वेस्ट किया। जी 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 रिगार्डिंग आपका, आप जो बोल रहे हैं, आपका स्टूडेंट का नाम जान सकते हैं? हाँ, विवेक भाई। और किस ब्रांच में क्लास करते हैं? वो फिजिक्स लेलन कोचिंग सदगांव। अच्छा, फिजिक्स ओनली फिजिक्स के लिए आया है। अभी तो बोला है तो बहुत अच्छा लगा है, वो बोला ठीक है। और लेकिन जो मार्क दिखा है इसमें हम तो सेटिस्फाई नहीं है।
इसलिए तो हम तो बताऊ है। आप लोग तरफ से हाँ मतलब 11th का जो 12 का 12 सर, हाँ 12 स्टूडेंट, 12th में 12 हम लोग का जो टेस्ट होता है 12 एंट्रेंस पैटर्न पे होता है। और हम हाँ लोग टेस्ट होता है एंट्रेंस पैटर्न पे, मतलब हम लोग उसमें जो भी क्वेश्चन देते हैं और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो आप उस टेस्ट में यदि सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं आ रहा है तो मतलब उस स्टूडेंट्स का मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बेसिक मिस कर रहा है। तो हाँ को बोलिए पहले तो पहले क्लास फर्स्ट लेसन का 2 पॉइंट मिस है, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं। उस टाइम में वो तो एडमिशन ले नहीं एडमिशन नहीं था, ऑलरेडी कोचिंग एडवांस हो गया, वो रुक गया। इसीलिए ऐसा एक बार रिवीजन करने से अच्छा है हम लोग। सर किस ब्रांच का बच्चा है सर, किस ब्रांच का स्टूडेंट है? ठीक सदगांव ब्रांच का है। ठीक है, हम मतलब ये मैसेज फैकल्टी से हम डिस्कस कर लेंगे। आपका जो पॉइंट है रिवीजन वाला वो हम जरूर रखेंगे। और हम लोग क्लास 12 के लिए 11th का जो टॉपिक था उसका हम लोग रिवीजन टेस्ट भी रखने वाले हैं। रिवीजन टेस्ट प्लस रिवीजन क्लास। तो आप हाँ रिवीजन उसमें जो टॉपिक उसको यदि डिफिकल्ट रुक गया फैकल्टी उसको रिवाइज भी करवा देंगे, उसका टेस्ट भी होगा, दोनों चीज हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। हाँ हाँ सर, हम तो मैसेज दिया है ऑलरेडी। और फिजिक्स का जो 2 पॉइंट उसको समझता नहीं, मतलब क्या है उस टाइम में एडमिशन ही नहीं था, इसलिए हम मैसेज भेज दिया है। हम पूछा है, वो बोला है मेरा 2 पॉइंट के लिए थोड़ा मैंने एरिया है, ये समझता नहीं, इसे हम भेज दिया है, मैसेज दिया है। हाँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। हम लोग पहले से ही हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। रिवीजन क्लास प्लस रिवीजन टेस्ट फॉर क्लास 11 जो 12th में स्टूडेंट है। ऐसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 12 में जो भी पढ़ा रहे हैं उसको तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग को मतलब जो चीज भी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका 11th का जो टॉपिक मिस हुआ है उसके लिए हम लोग रिवीजन क्लास लगवाएंगे। उसमें वो अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लस टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Any more question? फ्रॉम फैकल्टी साइड कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अब प्लीज शेयर कीजिए अपना बात। और एम में इज better interaction between parents and teacher। आप क्लास में जो भी फील करते हैं
किस ब्रांच पे क्या फील कर रहे हैं, कैसा मतलब स्टूडेंट स्कोर करना चाहिए, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, आप प्लीज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स गार्जियन को भी हर चीज उनको मालूम होना चाहिए, सो दैट वो अपने स्टूडेंट को घर में और मोटिवेट कर सके। रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस, जू रोड ब्रांच का स्टूडेंट बहुत रिस्पॉन्स करता है, जीएस रोड ब्रांच का भी करता है, सतगांव का भी करता है। सतगांव का थोड़ा सा बेसिक 11th का उतना अच्छा नहीं था, हम लोग बहुत मेहनत किए कि अभी अच्छा कर रहा है बहुत स्टूडेंट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मालीगांव का स्टूडेंट बिल्कुल रिस्पांस नहीं देता है, तो कोई गार्जियन यदि मालीगांव से है तो मतलब उन एक स्टूडेंट को छोड़ के बाकी कोई स्टूडेंट कुछ नहीं बोलता है। हम लास्ट क्लास में हम लोग को बहुत समझाए भी हैं, ऑनलाइन क्लास हम लोग का मजबूरी है, और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग ऑफलाइन क्लास करवाएंगे, बट ये हम लोग का है मजबूरी है कि हम लोग को ऑनलाइन करवाना पड़ रहा है। हम लोग फिर भी अपने हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपना बेस्ट दे। इसमें आप लोग को कोऑपरेट करना है, हर स्टूडेंट को अपना डाउट पूछना है। हम लोग मौका दे रहे हैं, फिर भी बहुत स्टूडेंट डाउट नहीं पूछते हैं। मालीगांव का सिचुएशन इतना खराब है, एक स्टूडेंट कुछ नहीं बोलता है। तो जो भी यदि कोई मालीगांव के गार्जियन है, इसलिए हम लोग मीटिंग रखे हैं कि आप अपना प्रॉब्लम हम लोग से शेयर करें, हम लोग अपना प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं बायोलॉजी के लिए बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो स्टूडेंट्स है, अभी जीएस रोड के ब्रांच के जो स्टूडेंट्स है जो बायोलॉजी ले रहे हैं, उनका रेस्पॉन्स भी अच्छा है और उनका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है और क्वेश्चंस करने से भी रेस्पॉन्सिव है। लेकिन ये मालीगांव में थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे सर ने बोला ये सही है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्लास 2 दिन से शायद नहीं कर रहा है, तो मैंने पूछा तो मुझे बोला कि नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, और रेस्पॉन्स भी नहीं करते, तो उन लोग बोलते हैं कि क्लास 11 का उन लोग का टॉपिक शायद थोड़ा क्लियर नहीं है, ये सब बोला है। तो मैंने बोला ठीक है, तो हम लोग जो हमारा क्लास 12 का चैप्टर्स है वो तो बेसिक से स्टार्ट करते ही हैं, और अगर वहां से कुछ भी रिलेटेड 11 से है तो फिर से हम 11 में जाके आते हैं। तो थोड़ा इंटरेक्टिव होने से हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, वो लोग भी ज्यादा सीख पाएंगे। वो लोग एक दिन बोलेगा तो 2 दिन फिर रेस्पॉन्स नहीं करेगा, थोड़ा रेस्पॉन्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मालीगांव में, ये सच बात है। और वहाँ पे है 1-2 स्टूडेंट जो रेस्पॉन्स करता है, और लेकिन स्टूडेंट्स अच्छे हैं, वो लोग अगर पढ़ेगा तो वो बहुत आगे जा सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन वो लोग शायद थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है एज अ टीचर। तो इतना ही था। अगर मतलब कोई भी कुछ भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है। बाकी जीएस रोड का अभी नया एक स्टूडेंट आया है, तनिष्क, वो कभी भी कुछ भी नहीं पूछता है। मैं उसको हमेशा पूछते रहती हूँ कि डाउट पूछो, समझ में आया? वो हमेशा बोलते हैं हाँ समझ में आ गया। बाकी सारे जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, मतलब पूछते हैं क्वेश्चंस, वो थोड़ा सा चुप रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इंटरेक्ट करे, तो इंटरेक्ट करने से उसका भी और भी अच्छा होगा। ऐसे लास्ट में तो बोलता है हाँ समझ में आया। मैं एक एक का नाम ले लेके उसको पूछती हूँ कैसा हुआ नहीं हुआ। হি কোৱেশ্চন নাই অকলে দিগদাৰ কৰে হি কৈছে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব যেতিয়া কোৱেশ্চন আপবোৰ আহে হি বুজি চব পায় কোৱেশ্চনবোৰ যেতিয়া পায় তেতিয়া तो मेरे तरफ से इतना ही बोलना था। और बाकी तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग का जितना भी जो भी हो सके हम लोग हेल्प करें और उन लोग को और भी बेटर करें। तो इतना ही था मेरी तरफ से। अगर किसी को बायोलॉजी में कुछ भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। सर मालेगांव का कोई गार्जियन है क्या? जी मैं मालीगांव का अभिनव का ही गार्जियन हूँ। मेरा जो पूछना था मैं पूछ लिया।
फिर भी आई वांट टू आस्क अभिनव का वो पार्टिसिपेशन कैसा है, मुझे पता तो नहीं है। वो क्या शायद मेरे ख्याल से अभिनव ने शायद फिजिक्स नहीं लिया है। अच्छा। I am asking about who has taken physics from Okay, Malegaon. Okay, yeah, okay, about physics only. I want to talk with the parents who's taken the physics. That is Okay, very okay. important because Okay, yes, yes. मालेगांव का कोई गार्जियन हो जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट लिया हो। Anyone is there? अभिनव का जो है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा कर रहा है, बट वो बोलता नहीं है क्लास में। वो मतलब बस मैसेज करके पूछ लेता है बट बोलता नहीं है। उसी के लिए हम बोल रहे हैं उसको इंटरेक्ट करना। बहुत शाई है। अच्छा, मैं उसको बोल दूंगा। वो बहुत शाई है, फेस टू फेस पूछने के लिए शायद डरता है। चाहिएगा, डरना क्या है, हम लोग भी गार्जियन टाइप के हैं, डरना हम लोग से क्या डरना है। एकदम बोलिए कि एकदम तुम लोग गार्जियन टाइप का है, एकदम आराम से पूछो, कुछ डरना नहीं है। जो भी अपना प्रॉब्लम है बताओ, तभी हम लोग अच्छा कर पाएंगे, हम लोग समझा पाएंगे अच्छे से, प्रॉब्लम जान पाएंगे। कोई थोड़ा सा भी डरना नहीं है। ठीक है। किसी स्टूडेंट को डांटते नहीं है, किसी स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं करते हैं कि वो डाउट ना पूछे। हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं। आप लोग क्लास देखिएगा हम लोग का, तो हम लोग क्लास में मैक्सिमम टाइम हम लोग ये मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को कि भाई पूछो, डाउट है तो पूछ बोलो। फिर भी स्टूडेंट नहीं बोलते हैं। तो मतलब ये एजुकेशन है ना, शिक्षा है, ज्ञान हम लोग लेने आए हैं, तो उसमें शर्माना नहीं है, थोड़ा सा भी शर्माना नहीं है। मतलब जो भी प्रॉब्लम है मैसेज करके या बोल के डायरेक्ट बताना है। ओके, थैंक यू। रंजीत सर इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं किसी गार्जियन से जो कि जिनका स्टूडेंट मालीगांव में फिजिक्स का क्लास करता है। आई रिक्वेस्ट कोई भी गार्जियन यहाँ पे अवेलेबल हो मालीगांव ब्रांच से। भूमिका का पेरेंट्स प्रेजेंट है? भूमिका? हाँ सर, आई वांट टू से समथिंग। मालेगांव में मुझे बस सब कुछ ठीक है, बच्चे सिंसियर हैं, काम भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो है अभी सर ने भी डिस्कस किया है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब से मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ इस ईयर में, किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा। जबकि आपको बता दें जितनी ऑनलाइन क्लास होती है बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हैं। अगर मैं व्हाट्सएप पे नहीं बता पाता हूं तो मैं कॉल करके उनको बताता हूं। लेकिन मालेगांव का सिंगल स्टूडेंट ने डाउट नहीं पूछा पिछले 2 महीने, लास्ट 2 मंथ से। दिस इज मेरी थोड़ी सी ये शिकायत है। जबकि वो ठीक है पढ़ने में, सिंसियरिटी से पढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनको डाउट ही नहीं आता है। और भूमिका की तो मैंने वॉइस ही नहीं सुनी कभी, मुझे लगता है जब से ऑनलाइन क्लास लिया है। तो थोड़ा सा बोलिए, बच्चों से इंटरेक्ट करें, अच्छा लगता है। हम लोगों को डाउट बताने में बहुत अच्छा लगता है। हमें भी खुशी होती है कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा सिंसियरिटी से देख रहा है। क्योंकि देखिए, सब ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको 100% समझ में आ जाएगी। कोई चीज कहीं ना कहीं डाउट होगा। और मैं हर चीज को जब नई क्लास लेता हूँ, मान लीजिए पिछली क्लास में नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मैं पिछली क्लास को लेते हुए अगली क्लास में घुसता हूँ। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाउट पूछे। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, बच्चा मालेगांव का सबसे सिंसियर है लेकिन डाउट नहीं पूछता है। और ये तो हो नहीं सकता बीइंग अ टीचर कि उसको डाउट ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है सर, मैं जो बात कहना चाहता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा सर। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। मतलब हम लोग ये मैसेज आप डायरेक्टली भी मतलब हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में, जो स्टूडेंट्स जहाँ पे ये है। जयश्री मैम प्लीज टेल। जयश्री मैम कुछ बोलना चाहती हैं? Yeah, first of all, a very good morning to all of you.
বিৰাট ভাল লাগিছে. It's so nice that so many parents are actually participating in the meeting and it shows the amount of concern actually. মই actually হেৰি সাতগাঁও ব্ৰাঞ্চত বটনি পঢ়াও. মই এইবাৰে জইন কৰিছো সাতগাঁও ব্ৰাঞ্চ. So সাতগাঁও ব্ৰাঞ্চ বুলি নহয়, মই সকলোকে কিছুমান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছিলো. Then I'll specifically want to talk to parents of সাতগাঁও. যে এইখিনি সময় ইমান ঠিক নহয়, আমি চবে গম পাইছো. আৰু পাৰ্চনেলি মই নিজে ফিল কৰিছো যে I have been feeling that যিটো ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰেকশ্যন হয় ন অফলাইন ক্লাছত, সেইটো আমি যিমান চেষ্টা কৰিলেও একজেক্ট সেই ফেচ টু ফেচৰ নিচিনা इंटरेक्शन भी कैन नॉट डू. तो वो करना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है. So what I feel, I have been trying to make my classes very interesting, you know, like in between I take quiz for them, so that I take visual quiz for them also, so that each of them can participate. I had made some groups also. So वो सब बना के मैंने जितना हो सके है, I am trying to make the classes interesting. And I feel like students of Saatgaon branch, they are very like interactive, okay, except for a few. So one point is that kabhi they get disconnected, so they tell me like, ma'am, the network issues, like bandwidth problem might be there. So I would like to ask all the like respected guardians कि आप लोग का area में ऐसा network issues होता है क्या? Secondly, a thing comes like we have done a lot of classes today. We have lost the amount of GB or data khatam ho gaya hai. So please look into that because they do a lot of online classes, wo bhi dekhiye. Now the important thing I would like to say to every one of you is that please have a look at the mental health of the student, you know. So we don't have this habit of staying closed in the home for so long. I think jo log class 12 पहुंचे हैं अभी, they have like hardly been to school for like 2-3 months, you know, since they are first joining in class 11. जब से school शुरू हुआ है, तब से शायद ज़्यादा school जाने का मौका ही नहीं मिला है. So somewhere जब ये social interactions नहीं होते हैं, like when you are not able to meet somebody personally, so somewhere it affects your mental health, whatever I have felt, because the same thing has been happening to me also. Like I go out from my home every day. You know, when I go to my coaching institute, first I meet the staffs at the reception. उन लोग से बात होती है. फिर बाकी जितने लोग होते हैं, उन लोगों से बातें होती है. Then I meet other faculties. Then I go to the classroom, I meet them. So you see, daily कितना interaction होता है हम लोगों का. Suddenly everything has come into a halt, isn't it? So I think that has really affected somewhere their mental health. So a family together, maybe they can try to bridge that gap. इतना तो bridging नहीं हो सकता है. We definitely know that जो school में जाके जो feeling होता है, you cannot feel that in a closed room, staying in the room for like continuously for 3-4 months together. फिर भी I think your interaction with your students must be more. Like the mother, father or siblings, ऐसा नहीं होना चाहिए like everybody is busy in their own mobile phones, like the siblings, and the interaction is less. So I think वो जो बात करना ना, how are you, like I'm not saying that you don't do that, obviously all parents do that, but I think now the interactions should be a bit more than the normal one. So जब जैसा पहला होता था उससे I think थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. So sometimes if you observe that there is some kind of like abnormality in the sense कि वो लोग इतना they might seem a bit lost. So I think you should talk to them freely. And regarding classes also, I would like to say you keep a check on everything, but do not pressurize. Like in a very friendly manner, you try to keep a check on everything. And too much of pressurization will, I think, will not be a very good thing for them. So being friendly and not pressurizing too much, still the work should be happening. That should be the way of life at present, it feels. So that is a request from me to all of you. And you can share anything and everything. Sometimes like what I feel, even in a normal regular class, ऐसा होता है कभी-कभी, a few students, they are inhibited in asking questions.
you know, it's normal, like all people are unique. Koi they are more extrovert, they can speak like in the class among a lot of students. Koi mein ye nahi hota hai, they are a bit introvert. So it's fine if they don't find it easy to speak normally in the class, they can personally talk to us, you know. We are there like 24/7 in a WhatsApp. अगर कोई मैसेज भेजता है, डाउट भेजता है, we may not sometimes respond immediately, but definitely we like move back to them whenever we are free. So sometimes you may do something like talk to your children, and then we might have a video chat, like you and the children and the particular teacher, like face to face we can have that. And I think that bonding between the three, you know, the triangle of parent, student and teacher, that should be strong enough for the overall growth of the student. Like if one of them is lacking, the triangle will be broken down. So that triangle of teacher, student and parent should be there. Jetya hetu thakibo properly, I think the growth will be definitely there. So it's a special request from me to all of you, like be like the friend to your children, you know. It will definitely help in their growth. Secondly, like keep a check on everything. As Avinash also said that we have separate groups for teachers and faculties where they get to know everything. At least at night, once you just open up that group and try to check what is there, like every marks that has been given. Jibilak marks diya hoy na, at least ebar check koribo. Ebar check kori, you can like feel free to talk to any one of us. Even you can feel free to talk to anyone in the management regarding that. Je kiba problem dekhi se, and we want an honest feedback. Jodi kiba mane you are not finding like it's okay, you can tell us frankly, you know, and you can also suggest us je ami keneke hoyto aru beshi interesting koribo paro, karon sobore idea thake, sab logo ke paas kuch na kuch to hota hi hai, like so you can give us suggestions, you can give us ideas. And I think the door to like proper growth in the children is that being open to them. So that is very, very important, I feel. And then another thing is that I have seen like a few students, they like to give bahana dete hai wo log ki I have this and that. So I don't know whether they are telling it in a true manner or not. So please keep a check on that, in the schedule time, like you have a routine of them, like all the class routine, और schedule time में वो लोग class कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. So and then you can directly talk to us. So otherwise it becomes difficult because now we don't have regular classes. Regular class वाले की होय, वो लोग class में आ जाते हैं, आप लोग छोड़ जाते हैं वो लोग को class में. So there is no problem now because everything has shifted to online mode. यहाँ पे क्या होता है कि suppose मेरा class 7 को है, you know, so they can skip it also, isn't it? वो लोग छोड़ भी सकता है because क्या पता room का अंदर है, you don't know. So at least you have to know their routines, you know, that कब class है, and at least ask them कि आज तुम लोग का ये class है क्या, and keep a check on that, and feel free to speak to us anytime. And any like parents from Sadgaon branch would like to say anything, like it will be so nice if you speak. Anything you can say, you know. Because we need to keep the door open of discussion. That is why actually the meeting has been like given, so that there is no any barrier between us. So karobar jodi kiba kobo laga ase, you can definitely say. Sir, good morning, sir. Hello. Hello, yeah, good morning, sir. Good morning, sir. আচ্ছা মই সাতগাঁও লেলেন কোচিঙৰ পৰা কৈছিলো. কওকচোন. বিবেক বায়নৰ পেৰেন্টছ হয়. আচ্ছা আপোনাৰ মোৰ লৰাই হেৰি ফিজিক্সৰ ক্লাছটো কৰি আছে.
ইয়াতে তেখেতে কৈছে মই সুধোতো যে তুমি কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে এই কৈছে পাৰিছো এনে প্ৰথম লেসনৰ 2টা পইণ্ট তেখেতে মানে হেৰি আছে কিন্তু তেখেতে যিখিনি মানে পাৰফৰমেন্স দিছে মোৰ কোনো স্যাটিসফাই হোৱা নাই কাৰণ মই এটা তেখেতৰ এক্সামিনেশন চাইলো ফিজিক্সৰ মানে যিটো মাৰ্ক পাব লাগে সেইটো মানে পোৱা নাই যিটো স্যাটিসফ্যাকশন মাৰ্কটো পাব লাগিলে গতিকে মই ভাবিছো যে তেখেতক মানে একচুয়ালি লৰাবিলাকক ইন্ডিভিজুৱেলি কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ খুদিলে ভাল হয় আকৌ যদি এনসাৰ বিলাক কি লিখিছে তেখেততে কিমান কাৰেক্ট কৰিছে কোৱেশ্চন আপোনালোক সাপোজ এক্সাম টাইপত আৰু এই সিস্টেমত মাৰ্ক এটা মানে ধৰি লৈ আপোনাৰ পৰা হেৰি কৰিলে ভাল হয় আৰু মানে একচুৱেলি কোনবা ষ্টুডেন্ট বিলাক মানে কি গতে মানে পেৰেন্টছৰ ওচৰত বুজি পাবলৈ কয় সব বুজি পাবলৈ কিন্তু মই যেতিয়া মই চেক কৰো হেৰি আমি পেৰেন্টছটো আমি বেলেগ বেলেগ কামত থাকো তাৰে মাজতে যে অলপ কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে আমি কম্পেয়াৰ কৰিছিলে মানে হেৰি লাগে আৰু যেহেতুকে এতিয়া পেণ্ডামিকটো গতিকে অলপ অসুবিধা হৈ গৈছে অনলাইনটো কৰি অফলাইনটো বেটাৰ সেইটোতো হয়ে দিয়কচোন যিয়ে নহওক কাৰণ কিয় মুখামুখি যিটো এটা ইন্টাৰেকশন হয় সেইটো অফলাইনত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সেকেন্ডলি মই ৰেসপেক্টিভ ফেকাল্টিক বাৰু কম যে আপুনি যিখিনি পইণ্ট ক'লে যে আগৰ কিছুমান পইণ্ট হোৱা নাছিলে বা এতিয়া ধৰক কিছুমান স্যাটিসফ্যাক্টৰি মাৰ্কস পোৱা নাই বা আপুনি ডেইলি এবাৰ তথাপি অকমান সময় হলেওতো সময় পাব ধৰক অফিচৰ পৰা আজৰি হৈ হলেও এবাৰ হলেও ৰাতি বহিবচোন একেলগে যিমান পাৰে ধৰক কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী অকমান নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ সিমানখিনি ধৰক ফ্ৰিনেছ এটা বা তেনেকুৱা ফিল নকৰে যদি নকৰে আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা অকমান চেষ্টা কৰিবচোন বা মই ফিজিক্সৰ ছাৰকো কম যে তেখেতেও যাতে অকমান পাৰ্সনেলি সেই বস্তুটো চাই গতিকে আপোনালোকে যদি কম্পিটিটিভ কৰি দিয়ে সিহঁতৰ ষ্টুডেন্টৰ মানে কম্পিটিটিভ যদি আহি যায় আমাৰ সেইটো হয় আৰু এটা কথা মই আপোনাক ক'ব খুজিছো যে ধৰক এই যে আপুনি যে কম্পেৰিজনৰ কথা ক'লে ন এই কম্পেৰিজনটো বেলেগৰ লগত নকৰিব মানে এইটো হয় সেইটো নকৰিব আৰু আপুনি সদায় চেষ্টা কৰিব যে তাৰ আগৰ পাৰফৰমেন্সৰ লগত এইবাৰৰ কেনেকুৱা হৈছে তো সদায় যাতে তাৰ গ্ৰাফডাল ওপৰলৈকে যায় আৰু যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন ধৰ আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি কৈ দিলে সাপোজ মোৰ কথাই কৈ দিলে জয়শ্ৰী দেখোন ইমান পাইছে বা আপুনি হয়তো খঙত কৈ দিলে অমুকে ইমান পাইছে তোৰ কিয় কম হৈ আছে কেতিয়াবা মানে কি হয় হেডু পজিটিভ ইফেক্টতকে এটা নেগেটিভ ইফেক্টহে আহি যাব পাৰে সো বেটাৰ আপুনি এনেকে ট্ৰাই কৰিব যে যি হৈছে আৰু এবাৰলৈকে নেক্সট যেটো এক্সাম হ'ব হেতুত কিন্তু এটুতকে ভাল হ'ব লাগিব তো কথা এটা কৈছো যদি 10 মাৰ্কো বাঢ়ে বা 20 মাৰ্কো বাঢ়ে আগতকে তো আপুনি চাবলৈ গলে বেলেগতকে হয়তো 50 মাৰ্ক কমো আছে কথাটো কৈছো মই লৰাক আনি মই এইখিনি কম যে তুমি যদি ইফিখিনি আনি দিব পাৰা মই তোমাক মই ইমান বস্তু দি দিম এইবিলাক নকব মানে এই যেতিয়া মানে এটা বাৰ্গেনিং টাইপ হৈ যায় ন এটা ডিল টাইপ হৈ যায় সেই বস্তুটো কি কৰে পিছলৈকেও হেটো থাকি যাব সেইটো হয় হেটো এটা মানে কি আপোনাৰ ধৰক এটা কন্ডিশন হ'ল ন এটু হলে এটু হ'ব সো হেতুত কেতিয়াবা কি হয় ফসি যোৱা যায় সো বেটাৰ এটু কৰিব যে এনেকে এনকাৰেজ কৰিব যে তুমি আগতকে ভাল হ'ব লাগিব তুমি আগতকে বেটাৰ হ'ব পাৰিবা আৰু হেতু মোৰ বিশ্বাস আছে মানে তো আমি যদি তেনেকে এপ্ৰোচ কৰো মানে কথাটো কৈছো লাইক এপ্ৰোচৰ ওপৰতো কেতিয়াবা বহুত কথা আহে ন মই বাৰু আপোনালোকতকে বহুত সৰু ছিল ইমান বছৰ মানে ইন্টাৰেকশন কৰি অকমান ষ্টুডেন্টস বিলাকৰ সাইকোলজি বিলাক ধৰক বুজি পোৱা হৈছো মই নিজেও অকমান সাইকোলজি নিজেও ক্লাস কৰি আছো তো এতিয়া অকমান বুজি পোৱা হৈছো যে মানে অলপ সাইকোলজি বিলাক সকলোৰে বেলেগ থাকে লাইক এভৰি ষ্টুডেন্ট ইজ ইউনিক আৰু কেতিয়াবা কি হৈ যায় কম্পেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কাৰণ দুইটা বেলেগ বস্তু ন আপুনি পানী আৰু মানে জুইক কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে দুইটাৰ জায়গাত ঠিক কামে কৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ যায় তো কেতিয়াবা কম্পেয়াৰ কৰি দিলে কি হৈ যায় ডিমোটিভেট নিচিনা হৈ যায় তো আপোনালোকে কওক তাৰমানে ইহঁতৰ কি যে আমি যদি তেখেতে ক্লাছ কৰা টাইমত আমি ওচৰত যাওঁ সিহঁতে বিকল কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় অকমান অশান্তি পাবও পাৰে ধৰক ক্লাছ এটা কৰি আছে আপুনি গৈছে মই ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত কিমান প্ৰগ্ৰেছ হ'ল কি শিকালে সেইটো কৰিব লাগে ৰাতি এবাৰ গোটেই ক্লাছ বিলাক শেষ হোৱাৰ পিছত এনে নৰমেলিয়ে কথা পাতিবচোন আজি কি কৰিলা তুমি শেষ হোৱাৰ পিছত তেনেকে কৰিলে হয়তো বেছি অলপ কি কম আৰু সুবিধাও হ'ব
মানে অনলাইন চলি থকাটো মই ওচৰত নাযাওঁৱে, এদিন দুদিনমান গ'লো বেয়া পাৰ কাৰণে নাযাওঁ। সো তেতিয়া হয়তো অলপ অসুবিধা পাবও পাৰে, আৰু অনলাইন ক্লাছত মানে 1 সেকেন্ড মিছ হৈ গলেও মিছ হৈ যোৱা নিচিনা হয় ন, লিংকটো নাইকিয়া নিচিনা হৈ যায়। মেম মই এইখিনিও কৈছো যে তুমি কিবা যদি বুজিব আছা, তুমি বুজি পোৱা নাই যদি এবাৰ কোৱা। এদিন এটা কাম কৰিবচোন, আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা আৰু ফিজিক্স যেহেতু সাতগাঁৱত কৰি আছে ন, আপুনি এটা ভিডিঅ' কলে কৰি দিবচোন ফিজিক্সৰ ছাৰ লগত, তিনিওটা মিলি কথা পাতিব। না তেখেতে ইন্টাৰেষ্ট, মই শুনি কেনে বঢ়িয়া, মানে ভাল বুলি ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ ইয়াত মানে চবে মানে সেইখিনি চেষ্টা কৰে যে ধৰক মানে সেই মানে ইন্টাৰেকশনটো থাকক, বা পেৰেন্টছ বা ষ্টুডেন্টছৰ মাজতো সেই বস্তুখিনি যেহেতু থাকক, মানে বন্ডিংটো থাকক, সেইটো চবে চেষ্টা কৰে। তো আপুনি এদিন কল কৰিব, আৰু মইতো ওপেনলি কৈছো যে মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। ইফ ইউ লাইক মেক এ কল, মানে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ এটা যদি কলো কৰে, ইফ ইউ ডু এ ভিডিঅ' কল অৰ অডিঅ' কল, এনিথিং, ইটস ওয়েলকাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। আৰু কোনোবা কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি? So I think other faculties, they might like interact with the parents. और कोई फैकल्टी बोलना चाहते हैं? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी को, मैं विकास बोल रहा हूँ, विकास खंडाल, केमिस्ट्री फैकल्टी सातगांव ब्रांच से। मैं सबका बात सुन रहा था, मुझे काफी अच्छा लगा ये देख के कि आज बहुत सारे पेरेंट्स अपना बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के यहाँ पे मीटिंग के लिए आए, और बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी यहाँ पे नहीं आ रहे मीटिंग के लिए। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारे पेरेंट्स को ऐसा मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए, ताकि वहां पे हम डिस्कस कर सके कि उनका जो वार्ड है, जो उनके बच्चे हैं, उनका क्या पोजीशन अभी चल रहा है राइट नाउ, या कोई भी प्रॉब्लम जो उनको है वो हम लोग की तरफ से अगर सॉल्व करना पॉसिबल है तो हम सॉल्व भी करना जरूर, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। सारे फैकल्टी यही बोल रहे हैं। तो मैं जब सातगांव ब्रांच में पढ़ाता हूँ तो मेरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, करीबन 33 बच्चे क्लास में बैठते हैं, लेकिन जब इंटरेक्ट करने का बात आता है तो बस 10 या 5 ही ऐसे बच्चे होंगे जो बात करते हैं, खुल के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, हर फैकल्टी ये चाहता है कि उससे क्लास में इंटरेक्शन हो, क्वेश्चन पूछा जाए, और हम लोग क्लास में, मैंने देखा है, मैं खुद का भी क्लास बोलूं या और किसी फैकल्टी का क्लास बोलूं, जिस पेस से हम लोग ऑफलाइन क्लास में जा सकते हैं उससे काफी स्लो मैनर में और बहुत ही बेसिक तक जाके, बहुत ही ज्यादा बेसिक तक जाके हम लोग उनको ट्राई करते पढ़ाने का। खासकर मैं अपना बारे में बोलूं तो हम लोग केमिस्ट्री को बहुत ही बेसिक लेवल तक जाके पढ़ाने का ट्राई करते हैं, और ये कंफर्म करते हैं कि सारे बच्चों को वो चीज समझ में आ जाए। लेकिन अगर बच्चों के साइड से ये फीडबैक या ये जो इंटरेक्शन है अगर वो कम मिलेगा तो ये हमको भी डीमोटिवेट करता है उस चीज को। अगर एक क्लास में बच्चा खुल के इंटरेक्ट करता है, खुल के क्वेश्चन पूछता है, तो फैकल्टी को, और ये फैकल्टी के लिए बहुत मोटिवेटिंग करता है कि वो और अच्छे से उसको पढ़ाए या और ऊपर जाके उसको पढ़ाए। और सेकंड बात, मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं फोन करके, मैसेज करके कि सर हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, सर बच्चा यहाँ एंगेज होता है, वहाँ एंगेज होता है। देखिए सर, आप लोग को एक घर पे माहौल बनाना पड़ेगा पढ़ने का, सबसे पहला चीज तो ये है। और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर हमको तो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाने के लिए तो बच्चा कोचिंग कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट ये है सर कि आप लोग एटलीस्ट उनके साथ बैठिए दिन में एक बार, जैसे मैडम ने बोला, सर ने बोला, उनसे ये तो पूछिए कि भाई तुम लोग आज क्लास में क्या पढ़ाया गया, कहाँ तक कोर्स आगे बढ़ा, कुछ होमवर्क दिया है क्या तुम लोग को, तुमने होमवर्क कहाँ तक किया, एग्जाम का प्रिपरेशन क्या चल रहा है। अगर आप डेली ऐसा बात उनसे पूछना स्टार्ट करेंगे एक बार, तो उनके भी माइंड पे ये रहेगा कि हमारा पेरेंट्स हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं या हमारे लिए कंसर्न है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पेरेंट्स 1 महीना में एक बार भी पूछता है, या 1 महीना बाद पूछेगा या नहीं पूछेगा, तो बच्चा क्या करेगा, पेरेंट्स को मिसगाइड कर सकता है,
ये बोल सकता है कि नहीं क्लास ही नहीं हुआ, ये बोल सकता है कि सर एग्जाम ही नहीं हो रहा है, ये बोल सकता है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर कोई 1 मंथ के बाद अगर ये बात बोलता है कि सर मुझे 1 महीना का पहले वाला क्लास नहीं समझ में आया, तो 1 मंथ तक बहुत सारा गैप ऑलरेडी वो बच्चा झेल चुका होगा। तो ये बहुत ही ऐसा कंडीशन हो जाएगा जहां से बाहर निकलना सबके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मैं एटलीस्ट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली आप लोग एक बार दिन में बच्चों से ये जरूर पूछिए कि आपको क्लासेस कैसा लग रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो होमवर्क दिया आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या एग्जाम कैसा कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है, इतना मतलब ऐसा इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ बैठना और बात करना ये बहुत बड़ा बात है। आई थिंक सब लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। तो कंसर्न पेरेंट्स प्लीज ये बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे से रिक्वेस्ट है। और मैं पेरेंट्स को ये भी बोलूंगा कि अपने बच्चों को प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि आप उसको समझाइए कि क्लास में कुछ भी पूछना हो तो बिना शर्माए बिना कोई डर के अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं। मैं तो हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ कि 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। कोई भी टाइम होता है, डाउट पूछना है, ग्रुप है, नंबर है, लाइक यू कैन कॉल, कुछ भी कर सकते हो, बट अपना डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बच्चा बेसिक चीज या घर पे नहीं पढ़ के आएगा तो हमारे पास भी एक लिमिटेशन होता है कि हम बहुत ऊपर तक नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर मैं उनको JEE का क्वेश्चन सॉल्व कराऊं और उनको अगर बेसिक ही वो पढ़ के नहीं आया घर पे, तो फिर वो कैसे पॉसिबल होगा किसी भी फैकल्टी के लिए उस चीज तक पहुंचना। तो ये चीज प्लीज पेरेंट्स लोग एक बार ध्यान रखिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द केमिस्ट्री सातगांव तो आप प्लीज फील फ्री टू लाइक टॉक विद मी। मैं सेंटर में भी जब आता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, बात करते हैं। और अभी क्योंकि ऑनलाइन में है तो आप लोगों को कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बात है जो मुझसे करना हो एज अ फैकल्टी, तो आप लोग कोई भी टाइम पे मुझे फोन कर सकते हैं या सेंटर पे भी बोल सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए हम लोग हमेशा रेडी हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और सही फीडबैक के लिए हम लोग हमेशा आप लोग का वेट करते हैं। तो बस यही मुझे बोलना था। और कोई पेरेंट्स को कुछ अगर पूछना हो या कुछ भी अगर कंसर्न हो रिगार्डिंग द केमिस्ट्री सातगांव तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Excuse me. Yes, sir. Yeah, I want to ask a question regarding this Jurot center. Jurot center. Actually, my son missed 2 exams, 2 tests before because he had to attend to some medical, to attend to doctors in Kolkata. He had to rush to Kolkata because of some medical emergencies. So he missed 2 tests. Can we get the question papers on, the test questions of the previous exams? And even now he told me that the present exam also, he couldn't keep the question papers because it was in the app. So is it possible to give us the question papers so that the students can repeat, and those students who miss the exams, they can do the exercise? Yeah, please tell your student to message me personally regarding test paper. I will ask our technical team to forward all papers. Okay. Thank you. Thank you very much. That's what I wanted to ask. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर वो मैं नेहा की पेरेंट्स बोल रही हूँ। सर नेहा का मतलब बोल रही है कि मतलब बेसिक से तो करवा रहे हैं, ऑर्गेनिक मतलब करवा रहे हैं ना, लेकिन अभी तक चैप्टर तो स्टार्ट नहीं किया अभी तक। तो एग्जाम तो 24 से तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो चैप्टर से भी तो मतलब आएगा ना उसमें, तो चैप्टर से भी करवाने के लिए बोले क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से। कौन सा ब्रांच पे है? जी सर, कौन सा ब्रांच है? सातगांव। हाँ, उन लोग क्लास में बताया हुआ है। यस सर। क्लास में उन लोग को समझा दिया गया है कि देखिए मतलब NCERT का स्कूल वाला क्या करता है, चैप्टर वाइज जाता है, ठीक है। और हम लोग जो करवाते हैं वो मतलब ऑर्गेनिक में खास करके चैप्टर वाइज हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि मतलब मेरा अलग तरीका है सिखाने का। तो
अब उसमें दोनों को कैसे मेंटेन करना है, स्कूल को और यहाँ दोनों को कैसे मेंटेन करना है, तो उनको जैसे स्कूल में वो चैप्टर कंप्लीट होता है, उनको अभी बोलिए कि वो अपना जो वहाँ के टीचर पढ़ाए हैं वो चीज़ को अभी उनको फॉलो करें और जो कंसर्न चीज़ है उसको मेमोराइज कर लें। हम उस चैप्टर पे आएंगे, बट अभी बेसिक हम लोग करवा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और ये चीज़ मतलब हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट सिंसियरली क्लास कर रहा है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और उनका बेसिक भी क्लियर होते जा रहा है। ओके सर। स्टूडेंट को बोलिए कि जो जो चैप्टर स्कूल में हो गया है वो अभी खुद से कर ले, और खुद से मतलब उसमें याद करना पड़ेगा अभी, और बाकी हम लोग करवाएंगे, मतलब करवा रहे हैं, अभी तो बेसिक चल रहा है कि 11th से स्टार्ट करना पड़ा ऑर्गेनिक, क्योंकि 11th का बेसिक पोर्शन बहुत लोगों का क्लियर नहीं था, तो इसलिए 11th से पूरा करना पड़ा वहाँ पे। उनको क्लास अटेंड करते रहने बोलिए विश्वास के साथ, और जो जो स्कूल का टेस्ट है आ रहा है, जो भी है वो चैप्टर खुद से कर ले, डाउट होने पे हम लोग से पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं सोहम की मम्मी बोल रही थी जी। वो क्लास में कैसा कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मुझे थोड़ा वो अब क्लास अटेंड करता है या नहीं, क्वेश्चंस पूछता है या नहीं, थोड़ा उसके बारे में। सोहम तो अच्छा कर रहा है, क्लास तो करता है, रेगुलर होमवर्क भी करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी रेस्ट फैकल्टी जो है वो बता सकते हैं। तो खाली केमिस्ट्री के लिए ही है? अनिमेश जीएस रोड ब्रांच। हाँ सर। हाँ, नहीं केमिस्ट्री में तो अच्छा कर रहा है, खूब अच्छा रिस्पांस देता है, और उसको पढ़ा के हम लोग को भी अच्छा लगता है। मतलब क्लास भी अटेंड करता है, प्लस अभी तक तो एक भी क्लास मिस नहीं किया है, और क्लास भी करता है, प्लस डाउट भी पूछता है। तो एग्जाम्स टेस्ट जो होते हैं उसका रिजल्ट जो है उसका कैसा है परफॉर्मेंस उसमें? हम मार्क्स तो मैं नहीं देख पाए हैं। अब आपको गार्जियन ग्रुप में शायद मार्क्स मिल जाता होगा हर टेस्ट का। अब गार्जियन हाँ ग्रुप सर। में एडेड नहीं है क्या? हाँ मैं हूँ। हाँ, उसमें आपको मार्क्स हर टेस्ट का शेयर कर दिया जाता है। यदि आपको हाँ मुझे वो नंबर्स तो पता है, लेकिन ये पूछना था कि वो नंबर्स कैसे हैं, मैंने ठीक ठाक नंबर है? हाँ, मतलब हम लोग देखिए स्टूडेंट्स को पहले तो ये प्रमोट करते हैं कि पूरा विश्वास के साथ हर चीज सीख जाओ। मार्क्स तो आ ही जाएगा, मार्क्स तो आएगा ही, चाहे स्कूल का एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस का एग्जाम हो। एक बार तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग हो गया, एक बार तुमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, तो मार्क्स तो बहुत सारे स्टूडेंट ले आते हैं। तो वो चीज में मतलब सोहम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज वेरी सिंसियर एंड डिसिप्लिन। अनिमेश सर कुछ बोलना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सोहम नंदा सर जीएस रोड ब्रांच का है स्टूडेंट। अभी तो बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि मैं होमवर्क वगैरह एक्चुअली व्हाट्सएप पे चेक कर रहा हूँ इस समय, जो रिटर्न होमवर्क है। और हर एक क्लास में मैं कोशिश करता हूँ होमवर्क देने का, 4-5 क्वेश्चन शायद डेली रहते हैं। तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, और ऑलमोस्ट वो उसने सारे होमवर्क सबमिट किया है, जैसा कि मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को भी चेक कर रहा था। डाउट्स भी ठीक ही चल रहा है। लेकिन जीएस में 1-2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कंप्लेन किया था कि सर स्कूल का बहुत ज्यादा होमवर्क आ जा रहा है, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया आज। जैसे मैंने जब रीजन पूछा
कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया आज। तो उसका एक ही रिप्लाई था, सर बहुत ज्यादा होमवर्क था, क्लास का वर्क था। तो मैंने कहा कि देखो मैं इसी वजह से मात्र 3 या 4 क्वेश्चन दिया हूँ, ज्यादा तुम पे लोड नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास में भी एटलीस्ट करके दिखाओ। तो रेस्ट स्टूडेंट की बात है, प्लीज गार्जियन लोग, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा पैनिक हो जा रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मिला के एक साथ चलने का। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्विंस करना होगा कि अगर वो थोड़ा सा ज्यादा वर्कलोड फील कर रहा हो होमवर्क करने में, शायद एक ही स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैंने अभी तक फेस किया है अभी तक, तो प्लीज थोड़ा सा उसको मेंटली हम लोग भी कोशिश करें बूस्टअप करने का, ताकि उस पर मेंटल लोड ना आए होमवर्क का। और आप लोग की तरफ से भी थोड़ा सा असिस्टेंट चाहेंगे कि उसको मेंटली थोड़ा सा बूस्टअप कीजिए। घबराने की बात नहीं है, हम लोग खड़े हैं। चलो 4 क्वेश्चन ना हो, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन भी तो करके दिखाए। ये एक्सक्यूज बहुत बुरा मुझे लगा था, मतलब अभी तक के उसमें, कि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है सर। तो यही मैं कहना चाहूँ, बस एक ही स्टूडेंट का प्रॉब्लम था। मैं एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे उस स्टूडेंट का नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ ताकि उसको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन प्लीज जिनका भी वो प्रॉब्लम था वो प्लीज सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों को, पेरेंट्स को खासकर, स्टूडेंट्स। जी गुड मॉर्निंग सर। मैं वत्सल सियोटिया की मम्मी बोल रही हूँ। हेलो। हाँ बताइए मैम। सर मेरे को अपना बेटा का जानना था, मेरे को लग नहीं रहा वो बहुत सीरियस हो रखा है। क्या नाम बताए? वत्सल सियोटिया सर, उसने जू रोड से केमिस्ट्री कर रहा है। हाँ, बच्चा तो कोई डाउट नहीं पूछता है, उसका क्लास रिस्पांस पुअर है, कुछ नहीं बोलता है, ना कुछ बोलता है, ना होमवर्क का डाउट पूछता है। तो उस पर थोड़ा सा मतलब उसका काउंसलिंग का जरूरत है। घर में क्या करते रहता है? सर वही वो घर में तो ऐसी टाइम, इसीलिए मैं बोली ना सीरियस नहीं है। नहीं तो मतलब घर में क्या गेम वगैरह खेलते रहता है क्या? हाँ सर हम लोग को तो लगता है क्लास कर रहा है, कहता है क्लास कर रहा है। नहीं थोड़ा सा इन्वॉल्व हुई है वो, मतलब टाइम मतलब दूसरा जगह यूज कर लेगा। अभी डिजिटल का जमाना है, वो आपको पता भी नहीं चलने देगा, पूरा टाइम वेस्ट कर लेगा। आपको बोलेगा क्लास कर रहे हैं, लेकिन क्लास में अटेंड करके अपना दूसरा काम करते रहेगा। तो ऐसे हर स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको काउंसलिंग करना है। उसको यदि ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहा है तो हम लोग को बताना है, ज्यादा अभी ओवर स्मार्ट बनने का जरूरत नहीं है। सर एक चीज कर सकते हैं क्या, मेरा रिक्वेस्ट है सर, वीडियो ऑन करवा के क्लासेस करवाना। हाँ ये आपका अच्छा आइडिया है, लेकिन मतलब क्या होता है ना कि सबका वीडियो ऑन रहता है, तो हम लोग बहुत सारे बैच में करवा रहे हैं, बट शायद कुछ लोग हम लोग को लास्ट ईयर भी कंप्लेन दिए थे कि वीडियो ऑन करने से थोड़ा डाटा ज्यादा कंज्यूम होता है, क्या होता है, इस कारण से हम लोग फोर्स नहीं। जैसे वत्सल को बोल सकता है कि तुम्हारा पेरेंट्स से मेरा बात हुआ है, तुम्हारा वीडियो ऑन होना कंपलसरी है। अच्छा हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा आइडिया दिया। सर अगर वीडियो ऑन नहीं है तो क्लास से निकाल दीजिए, एब्सेंट मार्क कर दीजिए, तो वो डर के करेगा कि मम्मी के पास रिपोर्ट चला जाएगा। जी ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको इम्प्लीमेंट करवा। क्योंकि बाकी जगह भी यही किए हैं, तब जाके वो थोड़ा ठीक हुआ है। मतलब वीडियो ऑन करवा देते हैं। वीडियो ऑन होने से तो उसको आपके पास होना ही पड़ेगा ना 100% क्लास में। नहीं सही है। हेलो सर। हाँ बताइए। मैं अनुभव गोस्वामी की गार्जियन बोल रही हूँ सर। सर वो जू रोड बैच का है, उसका परफॉर्मेंस और क्लास का परफॉर्मेंस, टेस्ट का परफॉर्मेंस आप कुछ बता सकते हैं तो? टेस्ट का परफॉर्मेंस तो आपको मिल गया होगा, या आप ऐप पे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट का। हाँ सर, आप क्लास का तो बहुत अच्छा कर रहा है अनुभव, अच्छा मतलब रिस्पांस भी करता है, टेस्ट क्वेश्चन भी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, सब सही ढंग से उसका जा रहा है। अब घर पे मतलब उसको उसका जो एक्टिविटी क्लास में है उससे तो पता चलता है कि मतलब अच्छा कर रहा है, कोई खराब नहीं है उसमें। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू।
Any other suggestion? और कोई कुछ बोलना चाहते हैं फ्रॉम पेरेंट साइड और फ्रॉम फैकल्टी साइड, आप बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीटिंग के बारे में हम बता दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज मीटिंग करके कि बहुत सारे गार्जियन अपने स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं नाम लेके। हम लोग यही चाहते हैं नेक्स्ट मीटिंग हम लोग रेगुलर इंटरवल पे हम लोग करवाएंगे। नेक्स्ट आज ये मीटिंग रखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि हम लोग देखना चाहते थे कि ये मतलब कितने गार्जियन ज्वाइन करते हैं, और संडे को हम लोग देखना चाह रहे थे कि कितने गार्जियन ज्वाइन करते हैं और कितने। तो अबाउट मतलब मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि हम जो सत्य चीज होता है, ट्रूथ होता है, हम शेयर करते हैं। हम डरते नहीं है कि कोई बुरा मान जाएगा, कोई अच्छा मान जाएगा, क्योंकि जो सच है सच है। अबाउट हम लोग का एलसीसी में सारे ब्रांच मिला के, जू रोड, जीएस रोड, मालीगांव, सारा ब्रांच मिला के बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए हैं एलसीसी में, और अबाउट 100 के आसपास स्टूडेंट होंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मिनिमम 100 गार्जियन तो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बट सब गार्जियन ज्वाइन नहीं किए हैं, हो सकता है कुछ रीजन हो, बट हम रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग से कि सब लोग ज्वाइन करें, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट से हम बोल दिए हैं नेक्स्ट मीटिंग के पहले हर एक स्टूडेंट का आपको पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा। आपका स्टूडेंट का टेस्ट में मार्क्स क्या है, उसका मार्क्स अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, और पूरा स्टूडेंट का रैंक लिस्ट आपको दिखाया जाएगा। हम ऐसा इसलिए करने वाले हैं कि जैसे स्टूडेंट मान लेके कोई सो गया है, स्टूडेंट नहीं करना चाह रहा है, सब मन का बात है, जैसा हम लोग सोचते हो वैसा ही बन जाते हैं। स्टूडेंट करना नहीं चाह रहा है, तो उस समय हम चाहते हैं कि उस समय गार्जियन उनको इन्वॉल्व करें अपने साथ, गार्जियन उनको मोटिवेट करें, क्योंकि मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ के टॉप अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। बहुत सारे का गार्जियन को देखते थे, बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चे के साथ रात भर बैठे रहते थे। क्यों बैठे रहते थे? क्योंकि उनको अपने बच्चे का अच्छा करवाना था। तो बहुत कम उम्र ये लोग का है, 16-17 बहुत कम एज होता है, और इस समय गलतफहमी ये होता है कि ये लोग अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं। थोड़ा सा दिखावा मिल जाता है स्कूल का, गलत संगति मिल जाता है, तो सोचते हैं कि बहुत ओवर स्मार्ट बन गए, और ये लोग को बहुत इजीली सुधारा जा सकता है। आप बस टाइट रहिए, टाइट रहिए, गलती करे इमीडिएटली उस पर एक्शन लीजिए, मत होने दीजिए गलती, अभी टाइम है। हमारे क्लास में हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, स्टूडेंट गलती करता है, हम लोग ये परवाह नहीं करते कि मेरा फीडबैक खराब कर देगा, डायरेक्टली डांट देते हैं, और इस कारण से मेरा फीडबैक अच्छा नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा भी गलती करता है, उसको ऐसे डांटते हैं कि वो दोबारा गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसका उम्र ही अभी वैसा है, अभी गलती करेगा, उसको आप नहीं रोकिएगा, वो गलती करेगा, गलती करेगा, नहीं पढ़ना चाहेगा, अभी हीरो बनना चाहेगा, ओवर स्मार्ट बनना चाहेगा, तभी उसको लाइन पे रखना बहुत जरूरी है। और हम बहुत अच्छे मतलब स्टूडेंट को देखे हैं, गार्जियन इतना उनको घर में सपोर्ट किए, रात भर उनके साथ बैठ के, चलो तुम पढ़ाई करो, हम बस अपना देखते हैं कितना देर तक पढ़ाई करते, तुम पढ़ाई करो, हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में स्टूडेंट के पास बहुत सारा फैसिलिटी है बिगड़ने का। आपकी आंखों के सामने बिगड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना इंटरनेट फास्ट फैसिलिटी हो गया है, इतना सारा चीज अवेलेबल हो गया है कि गार्जियन के सामने स्टूडेंट बिगड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको केयरफुल होना बहुत जरूरी है। और एंड आई रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट्स, प्लीज डोंट मिस एनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, क्योंकि हम लोग हम लोग के पास एडमिशन दे दिए हैं, तो आप लोग का सिर्फ वही काम नहीं है कि एडमिशन दे दिए और मेरा बच्चा वहां जाएगा, वहां पे कुछ जादू चलाया जाएगा और उसको सब चीज आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
आप लोग हम लोग को हर क्लास में देखिएगा, हम लोग हर छोटा चीज से छोटा छोटा चीज बताते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट सब चीज सीख जाए। ये बहुत ही लर्निंग जो है एक स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत पेशेंस का जरूरत होता है। तो हम लोग हर दिन कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट में भी वही चीज डेवलप कर सके। और स्टूडेंट यदि हम लोग के पास आया है, आपके पास हम मानते हैं कि आप लोगों में बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होगा, लेकिन हम ये चाहेंगे पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स, चाहे वो माँ हो, चाहे पिताजी हो, कोई भी हो या बड़े भाई बहन हो, अपने स्टूडेंट का कोई एक लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पिताजी बहुत बिजी हैं, फादर बहुत बिजी है, तो माँ उनका ध्यान रखेगी, क्योंकि उम्र बहुत अभी कम है और बिगड़ने का साधन ज्यादा है। तो उनको हर बार आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं नहीं बोल रहे कि उनको डिस्टर्ब कीजिए, उनको बार बार आप क्वेश्चन कीजिए क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, बट उनको ऐसा डिसिप्लिन बना के दे दीजिए कि तुमको इस टाइम में एकदम यही करना है, तुमको अभी दूसरा काम है ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो। ये सब जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सब कुछ नहीं है। और एक बार तुम पढ़ना सीख गए डेडिकेशन से, तो सब चीज अपने आप हो जाएगा। और हम ऐसा देखते हैं हर स्टूडेंट में, बहुत सारे स्टूडेंट में देखते हैं, उनको हम कुछ नहीं बोलते हैं, फिर भी उनमें एक अलग टाइप का डिसिप्लिन है, अलग टाइप का उनका मतलब मोटिवेशन है सीखने का। और हम लोग एज ए टीचर कब सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, जब हम लोग क्लास में देखते हैं कि स्टूडेंट खूब पार्टिसिपेट कर रहा है, खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा रिव्यू दे रहा है, बोल रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है सीख के, मतलब तो ऐसे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को भी ज्यादा से ज्यादा काम करने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा सिखाने का मन करता है। तो हम लोग को मिल के काम करना है। और सारे गार्जियन को मेरा रिक्वेस्ट है कि घर पे स्टूडेंट को खूब मोटिवेट कीजिए, अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोगों का सक्सेस स्टोरी सुनाइए, जिससे कि उनके आसपास निगेटिविटी भटके ही नहीं, आसपास उनको मौका ही नहीं मिले कि कुछ गलत चीजों सोचे। इतना घर में पॉजिटिव माहौल बना दीजिए, इतना हर जगह पॉजिटिव माहौल बना दीजिए कि उनको गलत चीज सीखने का या गलत जगह टाइम वेस्ट करने का या अननेसेसरली टाइम वेस्ट करने का उनको दिमाग में आए ही ना। और कोई फैकल्टी कुछ बोलना चाहते हैं या गार्जियन तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। और नेक्स्ट मीटिंग से हम लोग सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप में मार्क्स भी दिखाएंगे और अटेंडेंस भी दिखाएंगे, जिससे कि हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस उनके गार्जियन को भी पता चल जाए और वो अपने मतलब स्टूडेंट पे नेसेसरी एक्शन ले। यदि मन लगा के नहीं पढ़ रहा है तो उनको जम के बोलिए, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या चीज का कमी है, हम लोग कोई चीज का कमी कर रहे हैं क्या, इतना बढ़िया फैसिलिटी दिए है, झूठ मूठ का बहाना मत बनाओ, क्योंकि ये जो आप लोग फैसिलिटी दिए हैं, इतना मतलब सारा चीज दिए, रिसोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, फिर भी वो क्यों नहीं कर रहा है, क्या चीज सोच रहा है। तो अभी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहने का जरूरत है, बिल्कुल टाइट रहने का जरूरत है। उनको इमोशनली हो चाहे कैसे भी हो, उनको एकदम फोर्स कीजिए कि आपको पढ़ना है, बस एक भी क्लास मिस नहीं करना है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है और एक भी होमवर्क मिस नहीं करना है। और सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर 100% विश्वास रखना है, तभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है, बहुत अच्छे से स्टूडेंट को देखे है, सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है और उसको उस पर विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, विश्वास कमेगा, स्टूडेंट रिवर्स वे में जाएगा, उसको सीखने का मन ही नहीं करेगा, निगेटिव सोचने लगेगा। तो हम लोग पूरे टीचर कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट ध्यान से सुने, हम लोग हर चीज बताते हैं, जीरो लेवल से बताते हैं, पूरा एफर्ट देके बताते हैं। यदि स्टूडेंट ये चीज फॉलो किया तो 100% सीख जाएगा, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं सीखेगा। रहा बात सिलेबस का, स्कूल यहाँ पे गुवाहाटी में बहुत सारा है, आप जानते हैं कि कितना सारा स्कूल है, लेकिन लर्नर्स कोचिंग क्लासेस एक ही है। अब हर जगह का स्कूल का सिलेबस और हम लोग का सिलेबस हम लोग एक जैसा फॉलो नहीं कर सकते।
स्कूल में चैप्टर अलग चल रहा है, हम लोग का चैप्टर अलग चल रहा है, हो सकता है, बट उस समय स्टूडेंट को बस यही फॉलो करना है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको विश्वास से पढ़ें, वो अपने स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उसको भी विश्वास के साथ पढ़ें, स्कूल वाले जिस लेवल तक पढ़ा रहे हैं उस लेवल तक वहां सीख लें, बाकी 0 लेवल से लेके हाईएस्ट पीक लेवल तक हम लोग को सिखाने का जिम्मेदारी है। हम लोग भी इस चैप्टर पे आएंगे, उसके लिए पेशेंस रखिए, हिम्मत मत हारिए, आएंगे हम लोग, सबका अपना पढ़ाने का तरीका होता है। पेशेंस हार जाइएगा कि स्कूल वाला बहुत ज्यादा चैप्टर का एग्जाम ले रहा है, तो तुम भी उसका चैप्टर का एग्जाम दे दो ना, जैसे वो पढ़ाए हैं वैसे ही तुम भी पढ़ के दे दो एग्जाम। लेकिन यदि हम लोग का जो थीम है पढ़ाने का, हम लोग बेसिक से 0 लेवल से हर चीज स्टार्ट करके पीक लेवल तक जाते हैं, उसके लिए पेशेंस का जरूरत है, जल्दीबाजी नहीं करना है, विश्वास रखना है और सामने जो भी सिखाया जा रहा है उसको मन से सीखना है। तो थैंक यू एवरीवन। शायद अविनाश are you there? Please सर conclude. मैं कुछ कहना चाहती थी एक बार। हाँ सर हूँ। कैन आई से? हाँ प्लीज। ओके, तो हम लोग एक काम भी कर सकता है, जैसे कि वी आर कीपिंग दिस रेगुलर पीटीएम मीटिंग, उसके साथ साथ अगर हम लोग छोटा बैच में, जैसे कोई ब्रांच हो या कोई सब्जेक्ट हो, मान लीजिए मेरा ही ब्रांच हो, सातगांव में मैं पढ़ा रही हूँ, तो कैन वी लाइक ईच फैकल्टी अलोंग विथ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स उस ब्रांच में या पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का एक मीटिंग रखे, मे बी इन अ मंथ, वहाँ पे पेरेंट्स भी हो साथ में स्टूडेंट्स भी हो। हाँ, हम लोग ऑफलाइन होगा तो जरूर ये करवाएंगे, ऑफलाइन पेरेंट्स टीचर मीटिंग और जरूर करवाएंगे इसको, क्योंकि ये करने से शायद वो लोग ज्यादा फ्री भी होंगे कि चलो ग्रुप थोड़ा छोटा है और पेरेंट्स स्टूडेंट्स एक साथ रहेंगे, तो दे कैन बी मोर फ्री और दे कैन शेयर देयर लाइक प्रॉब्लम्स इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। हाँ, मतलब हम लोग ऑफलाइन होगा तो ब्रांच वाइज भी करवाएंगे, अभी चूंकि ऑनलाइन है इसलिए हम लोग साथ में करवा रहे हैं, क्योंकि नहीं साथ वाला तो रहेगा ही, जैसे कि ये तो रहेगा ही, मतलब नॉर्मल जो रहे मतलब चल रहा है, उसके साथ साथ हम लोग शायद ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कुछ तो पूरा फ्रिक्वेंटली दे रिप्लाई, लेकिन कोई स्टूडेंट्स है जो एकदम भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो शायद वो करने से थोड़ा खुलेंगे शायद वो लोग और ज्यादा। ठीक है, हम लोग अरेंज करते हैं, मतलब जैसे ही ऑफलाइन ही हाँ, होता है हम लोग अरेंज करते हैं। हाँ, थैंक यू मैम फॉर तो मैं मतलब खुद करना चाहूंगी ये, मैं अपना ब्रांच के लिए, तो शायद पेरेंट्स है भी, तो आई वुड लाइक टू डू दैट। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, अविनाश हियर। तो सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एब्सेंट है, उनका एक बेसिक कॉमन रीजन होता है कि इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, ये है, तो उसके वजह से वो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट इज दैट, जैसे हम लोग बच्चे को बुक्स देते हैं, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए टेबल देते हैं, ये देते हैं, तो आज के जमाने में इंटरनेट हैज बीन एक लाइक एसेंशियल थिंग। तो मेरा रिक्वेस्ट हर पेरेंट से यही है, मे बी आपके जो जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे इंटरनेट ठीक से नहीं आता है, तो प्लीज ट्राई कीजिए कि दूसरा
कनेक्शन या फिर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ट्राई कीजिए, क्योंकि ये नेसेसरी चीज है, इसको अभी हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ये सिस्टम चल रहा है और इसके अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, ऑनलाइन ही क्लास चलना है। अभी तो सिचुएशन ठीक हो गया है, फिर भी फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करके रखना है, तो इसीलिए और बहुत सारे कम्युनिकेशंस ऑनलाइन होंगे, रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन होंगे, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होंगे। प्लीज ट्राई टू गिव योर स्टूडेंट अ बेटर कनेक्शन, जिससे वो हम लोग हमारे तरफ से 100% ट्राई कर रहे हैं कि कैसे 100% बेनिफिट दे स्टूडेंट्स को। आप लोगों की तरफ से प्लीज ट्राई कीजिए कि आप लोग को जो हम लोग प्रोवाइड करें उसको एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट को जो मीडियम चाहिए वो मीडियम आप लोग प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उसके बढ़ने के लिए, उसके सक्सेस के लिए दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी नाउ। I hope you will, all the parents will take this seriously and will take care of this. Thank you. एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी सर। हाँ मैम बोलिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हम लोग तो अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ हद तक आपको भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि बच्चे ऑनलाइन क्लास जब ले रहे हैं तो वेदर दे आर मतलब अपना जो कैमरा है ऑन कर रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समटाइम व्हाट हैपन कि हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते हैं 2-3 बच्चों के अलावा, 5-6 बच्चों के अलावा। तो उसमें बीच बीच में अगर बच्चों को चेक भी कर लो कि क्या कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है, क्योंकि हम लोग उनका बोलेंगे, डांटेंगे तो इतने बड़े बच्चों को बोलना वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बीच बीच में जब वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो एक बार आप लोगों को भी देखना चाहिए कि बच्चा प्रॉपरली क्लास ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और जब आउटकम अच्छा नहीं आता है तो टीचर को सबसे ज्यादा दुख होता है कि बच्चा, टीचर भी डेली अपना प्लान्स बना रहा है, उसको पढ़ा रहा है और वो क्लास में इवन की अटेंडेंस देने के लिए भी हेलो हाई नहीं कर रहा है, तो उस चीज को बहुत बुरा लगता है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि व्हेनेवर दे आर टेकिंग द क्लास, बीच में 5 मिनट के लिए आने में कोई आपत्ति नहीं है। जस्ट देखो कि बच्चा पढ़ रहा है, कि टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सब म्यूट करके और कैमरा ऑफ करके कुछ और ही कर रहा है। तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा पेरेंट्स से कहूंगी कि बच्चों को बीच बीच में चेक करें कि वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। शायद और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट मंथ। Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you.